Welcome जी, this is Shazia from Next One Properties, authorized sales partners of Parkview City. So viewers, कुछ concerns थे Parkview City को लेके, कुछ अच्छी खबरें भी थी और कुछ चीज़ें जो थी वो डिस्कस करना ज़रूरी थी इस वीडियो के अंदर। So आज हम मौजूद हैं Parkview City के मेन हेड ऑफिस में और आज हमने ज़हमत दी है हेड ऑफ सेल्स मिस्टर उस्मान जहांगीर साहब को कि जो भी आपके कंसर्न्स हैं आज हम उस वीडियो में उनसे डिस्कस करते हैं। So thank you so much for उस्मान साहब। Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उस्मान साहब, पार्कव्यू सिटी आज से हमको 4-5 साल पहले देखते थे कुछ भी नहीं था, लेकिन रैंडमली जो दिखाया गया है आज वो चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सो इस बारे में आप इसकी डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, डेवलपमेंट तो पार्कव्यू सिटी की आपके सामने है और अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है वो हमारी जो है वो टॉप प्रायोरिटी भी रही है और हमारा मकसद यही रहा कि हमने लग्जरी लाइफ लोगों को देनी है, ऑब्वियसली इस्लामाबाद के लोगों को। और CDA के जोन 4 में जहाँ पर जो प्राइसेस हैं बड़ी एग्रेसिव हैं, इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ मिल जाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब इससे पहले कि हम पार्कव्यू के बारे में मज़ीद बात करें, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन जो है, इकॉनमी आपकी जो प्रॉपर्टी को खासतौर पर रियल इस्टेट तबका है उसने कितना अफेक्ट किया है पार्कव्यू की मार्केट को? देखिए, पार्कव्यू की मार्केट उस तरह से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट नहीं हुई क्योंकि ऑब्वियसली एक एंड यूज़र प्रोडक्ट है। इफेक्ट आप उस वक्त होते हैं कि जब आप ने कोई चीज़ एक फॉर कॉस्ट की होती है और आपके पास उसकी वर्किंग नहीं होती और आपने वो चीज़ें अपनी प्लान की होती है अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू विच यू आर गोइंग टू बी रिसीव्ड, और जो आपने रिसीव करना है उसके अकॉर्डिंग की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी। हमने जो प्लानिंग जितनी भी की है वो अपनी चीज़ों को देखते हुए की थी, तो उस वजह से हमारी मार्केट इफेक्ट नहीं की। और ऑब्वियसली एक एंड यूज़र प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा 5 मरला की प्राइसेस देखी होगी यहाँ पे आपने देखी हैं 10 मरला की प्राइसेस देखी हैं आपने, जो हमारे यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन जो है फाउंटेन व्यू रेजिडेंसीज हैं उनकी प्राइसेस देखी हैं। तो अफेक्ट एक ओवरऑल आता तो ज़रूर है, लेकिन उस तरह से हमारा पार्कव्यू सिटी को नहीं आया। हमारी सेलिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से जारी है और जो एंड यूज़र्स हैं जो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद है कि वो अपना घर बनाना चाहते हैं यहाँ पे और इंस्टॉलमेंट पे जोन 4 में लेना चाहते हैं, तो आज भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। है ना, हम लोगों ने गोल्फ के भी सेल आउट किए, तो उनके कंसर्न थे जो आज हमने आपसे पूछा। देखिए शाजिया, मैं अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊँ, आप ऑब्वियसली जो 2020 से आप एसोसिएट है रियल एस्टेट से, पार्कव्यू का काम आपने ज़्यादा किया हुआ है, तो एक चीज़ों की ना एक प्रॉपर चीज़ों का एक तसलसल है। जिस तरह आपने जे ब्लॉक देखा, जे ब्लॉक में आपने देखा कि कितने ज़्यादा लॉटिस थे और सारे एग्रेसिव थे और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सी नेगेटिविटीज़ फैलाई कि ये डिलीवर नहीं होगा, ये लोगों को जगह नहीं देंगे। ऑब्वियसली उसमें हमारी सी सोसाइटी की तरफ से थोड़ी सी एक कोताही थी कि हमने जो है लोकेशन उसकी अनाउंस कर दी थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे मसाइल जो दरपेश हुए। वो लैंड आज भी हम परचेज़ नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें देखें, पहले आप कोई चीज़ आप डिस्क्लोज़ कर देते हैं तो उसमें आपको बड़ी मुश्किलात आती हैं। आज देखें जे ब्लॉक के लॉटीज़ सारे खुश हैं और जिन्होंने जो घर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं 50 से ज़्यादा घर वहाँ बन रहे हैं और जिसको कब्ज़ा मिल रहा है वो घर बना रहा है। तो ये देखें, नेगेटिविटी जो है वो आपका जो है वो किसी भी चीज़ का एक पार्ट होता है। इसी तरह से गोल्फ़ के बारे में नेगेटिविटी, गोल्फ़ के बारे में ये है कि गोल्फ़ के बारे में लोगों ने नेगेटिव इस तरह से किया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने किया हुआ है। अब उसमें भी हमने लोगों को एक चॉइस दी है कि ऑब्वियसली जब कोई घर बनाना चाहता है, अगर इंटरेस्टेड है, वो गोल्फ़ में नहीं लेना चाहता तो आप ऑब्वियसली इसमें कन्वर्ट करवा ले उसको। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट पॉइंट है लोगों के लिए। चीज़ें जो पार्कव्यू ने अनाउंस की, जो भी की, फाउंटेन के बारे में की, फाउंटेन किया, जे ब्लॉक किया, जिस ब्लॉक के बारे में जो भी अमेनिटीज़ का वादा हमने किया वो ऑब्वियसली आपके सामने ही है। लोगों ने हमें ये भी कहा कि ये फाउंटेन नहीं बनेगा, आज आपके सामने है। लोगों ने कहा कि फाउंटेन बन गया, ऑपरेशनल नहीं होगा, ऑपरेशनल भी आपके सामने होगा। रेजिडेंसीज हमने बना दी। तो एक बल्क ऑफ प्रोडक्ट्स है पार्कव्यू सिटी का, क्योंकि पार्कव्यू सिटी अपनी कमिटमेंट बैक एंड पे तो रखता है। अलमिया ये कि बाकी सोसाइटीज़ जो हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो अपनी जो बात की होती है उसको पूरा कर नहीं पाती। तो लोगों का जो एक मोमेंटम बना होता है वो उसी के कंपैरिजन को जो है वो लेकर चलते हैं और उसी के साथ चीज़ों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जो कि मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली अगर कोई सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस इतनी, मार्केटिंग इतनी हम ह्यूज लेवल पे कर रहे हैं, जो कि हम एक एक चीज़ लोगों को बताते रहते हैं कि अभी यहाँ इस एरिया में डेवलपमेंट चल रही है और अब ये चीज़ एग्जीक्यूट होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ क्लाइंट्स को सेटिस्फाई होना चाहिए। और जो अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ों की वजह से हमने प्लॉट कैंसिल किए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी एक डेवलपमेंट कॉस्ट है और उस टाइम लाइन को जब हम मीट नहीं करते तो कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस जो है वो अपनी कॉस्ट पे ऑफ करके तो कोई चीज़ नहीं देता डिलीवर करता।
मतलब ये कि जो गोल्फ के क्लाइंट्स हैं वो उनके पास अभी भी चांस है, अगर वो वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो एग्जिट कर सकते हैं ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। जी ऑब्वियसली। सर ओवरसीज ब्लॉक से याद आया कि पार्क पिछले साल से ओवरसीज की पोजीशन अनाउंसमेंट की डेट दे रहे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो अब मुझे ये बताएं, अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये कि 31 मई को जो है आप लॉन्च करने जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही न्यूज़ सुनी है। है। देखिए फिर बात हो जाती है ना कि उसके बैक एंड में एक बड़ी प्लानिंग होती है। हमने ऑब्वियसली मैप बनाना है। अब एक क्लाइंट है, क्लाइंट को तो अपना एक प्लॉट नज़र आ रहा था, लेकिन उसके जो बैक एंड पे जो सोसाइटी चैलेंजेस फेस कर लेती है, हमने डेवलपमेंट भी देखनी होती है, हमने लैंड एक्विजिशन भी देखनी होती है, हमने जो है काफ़ी मल्टीपल टास्क होते हैं जो हमने देखने होते हैं। तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट को डिलीवर होने में टाइम तो लगता है। ओवरसीज़ हम बिल्कुल जी 31 मई को हम जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं उसकी पोजीशन। लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और एक नेगेटिविटी का ब्रेकडाउन भी है ये, क्योंकि ऑब्वियसली देखें लोगों को नेगेटिव करते हैं। आप ही जैसे भाई हैं जो चीज़ बेचने के लिए उसको सोना बनाते हैं, और आप ही लोग हैं जो उसको जब करना उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है तो उसको करते हैं। तो ये मार्केटिंग कंपनीज़ की भी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट हैं, ठीक है सवाल आप करें, हमसे करें। अगर उसका सवाल आपका जवाब आपको हमसे ओरली ना मिले तो डेवलपमेंट को देख लें, तो हम डेवलपमेंट के ज़रिए हम उन सब सवालों का जवाब देते हैं। बिल्कुल, डेवलपमेंट में कोई शक नहीं है कि एज यू सेड कि जी काफ़ी टाइम से हम एसोसिएट हैं पार्टनर के साथ। यही रीज़न थी कि डेवलपमेंट तैयार है, वहाँ पे लैंड तैयार है, तो अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी डेट की। अगला मेरा सवाल उस्मान साहब ये है कि अभी फेज़ 2 आप लोगों ने लॉन्च कर दिया है। क्या आपका मतलब आपका क्या ये इस पे तजर्बा कहता है कि अभी फेज़ 1 में ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डिलीवर होने वाली हैं, सो ऐसा क्या ज़रूरत हुई कि आपने अभी लॉन्च कर दिया फेज़ 2? देखिए फेज़ 2 सोसाइटी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, पहली बात तो ये। अपनी मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं था कि लोगों की जो है वो अप्रोच में, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं पार्क व्यू ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ और एक अच्छी चीज़ मुझे मिले। मार्केट में तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और शायद हो सकता है उनकी प्राइसेस हमारे फेज़ 2 के से कम हो, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट लोग क्यों नहीं करते? क्यों इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका एतमाद पार्क व्यू के ऊपर है। हम ये समझते थे कि हमारा जो 5 मरले का प्लॉट है बड़ा हाई एंड चला गया, प्राइसेस उसकी बहुत हाई है, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो जो पोर्शन ये अपने आप को एसोसिएट करना चाहता था पार्क व्यू के साथ और वीएन डेवलपर के साथ, और एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छा प्रोडक्ट फाइनलाइज होने की सूरत में एक लेना चाहता था अपनी ज़िंदगी वक्त, तो उन लोगों को एड्रेस करने के लिए बेसिकली हमने किया फेज़ 2 लॉन्च किया। तो फेज़ 2 का क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं मार्केट से? मैं फीडबैक जानना चाहूँगी, इसलिए कि बहुत सारे क्लाइंट्स देख भी होंगे जो डेफिनेटली पार्क ब्रांड है, उसको किसी तारीफ़ का, वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, बट लोग फेज़ 2 में क्यों जाएँ? ये एक सवाल है। और इसी साल मैं एक सवाल जोड़ना चाहूँगी कि जैसे फेज़ 1 में लोग आते हैं लोकेशन को देख के, तो फेज़ 2 में क्या अट्रैक्शन है कि लोग वहाँ पर प्लॉट लेंगे? देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि फेज़ 1 हमारा इंतहाई कामयाब तरीन चीज़ गई आपके सामने ही है, लोकेशन उसकी बेहतरीन थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कोताहियाँ जो चीज़ें हमसे यहाँ पे थोड़ी सी नेग्लिजेंस या कह सकते हैं उसको, या कोई हम जो चीज़ चाह रहे थे उसको हम उस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर सके, तो हम फेज़ 2 में उसको ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा पॉलिश तरीके से भेजेंगे। तो जहाँ तक बात है लोकेशन की, लोकेशन पे तो आपको पता है कि वीएन डेवलपर्स ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर लोकेशन जैसी भी हो आपके सामने, आपने देखा होगा यहाँ पहाड़ थे, कुछ भी नहीं था, उन चीज़ को कार्व करके उन चीज़ पे डेवलपमेंट करके हमने एक बड़ा अच्छा किस्म का प्रोडक्ट लोगों को दिया। तो मैं समझता हूँ कि आपकी एसोसिएशन ब्रांड के साथ होना ज़्यादा मैटर करती है, लोकेशन भी मैटर करती है। तो उस लोकेशन को भी हम ऑब्वियसली एक अच्छी नीच लोकेशन ही होगी। जो आपका फाउंटेन है डांसिंग फाउंटेन, उसके बारे में हम आते हैं कि क्या क्या रिव्यूज़ आपको मिले फाउंटेन्स के बाद? देखिए सबसे पहले तो ये कि हम इसको डाउनटाउन इस्लामाबाद का बेंचमार्क ऑब्वियसली हम ले चुके हैं। रोज़मर्रा पे आपने देखा होगा कि तकरीबन 3 से 5 हज़ार लोग रोज़ इस शो को देखने के लिए आते हैं और बड़े फैसिनेट होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे चेयरमैन साहब का एक पाकिस्तान को गिफ्ट ही आप समझ लें कि गिफ्ट उन्होंने दिया, क्योंकि इतने बड़े मैसिव लेवल के ऊपर करना और विद इन 90 डेज़ 120 डेज़ जो है वो आपके सामने इसकी डेवलपमेंट हुई और बना और एग्जीक्यूट भी हुआ। लोगों ने कहा कि ये ऑपरेशनल नहीं होगा, लेकिन उस चीज़ को हमने ऑपरेशनल करके दिखाया आपके सामने। तो फाउंटेन का हमारे पास जो है वो रिस्पांस जो है बहुत अच्छा है। आपने फाउंटेन रेजिडेंसीज देखी हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनके व्यूज़ आप देखें,
इसके अलावा उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखें आप, उनकी जो है लोकेशन, उसके मैं कहता हूँ कि यू नेम इट, जो जो खसूसियात किसी अपार्टमेंट में होनी चाहिए वो सारी उनमें। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी ब्रीफली हर सवाल को आपने एक्सप्लेन किया है। बस मैं आपसे ये लास्ट में कहना चाहूँगी कि या पूछना चाहूँगी कि जो बेसिकली हिल स्टेट है या गोल्फ है, अगेन वो सवाल के ऊपर मैं आ रही हूँ, ठीक है। तो आपने ये कहा कि जी अगर वो लोग घर बनाना चाहते हैं तो मूव हो सकते हैं ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। फॉर श्योर चांसेस है, इज इट पॉसिबल कि कभी ना कभी ये ब्लॉक आएंगे सोसाइटी के अंदर? देखिए नेगेटिविटी, आप फिर यही बात है ना कि किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है ना। ऑब्वियसली हमने तो ये ओपन फॉर ऑल की हुई जगह कि कोई घर बनाना चाहता है तो ऑब्वियसली हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि ब्रांड से एसोसिएट होना, तो घर बनाना उसका ख्वाब होता है। और हाँ, हम उसको वेलकम करते हैं कि कोई अगर कह रहा है कि मैंने इंस्टॉलमेंट अगर कंप्लीट कर ली और मैं फौरी कब्जा चाहता हूँ तो उसके लिए हम बेसिकली पार्क व्यू क्लाइंट्स को ऑन करता है। जी बिल्कुल, बहुत एक मतलब एक अच्छी बात है, गुड साइन है कि हम बाकी जगहों पे जहाँ देखते हैं वहाँ पे बस आपने वेट करना होता है, पैसा स्टक हो जाता है, तो पार्ट 2 में ये सब नहीं है। दूसरा मेरा ये है फेज़ 2 को लेके है कि फेज़ 2 में अभी क्या है, प्री लॉन्चिंग रेट्स क्या हैं, और आपको ये नहीं लगता कि जो प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं वो आपके फेज़ 1 को बीट करते हैं? प्री लॉन्चिंग रेट जो है इसकी, देखिए प्री लॉन्चिंग रेट्स हमारे बड़े मुनासिब हैं। 55 लाख रुपए का 5 मरला है, जो कि मैं समझता हूँ कि उस इलाके की मुनासबत से और हमारे ब्रांड की जो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं उससे कई ज़्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीज़ें। तो 55 लाख रुपए इस वक्त लोगों के लिए, अगर ये अपॉर्चुनिटी भी लोगों ने मिस की थी जब हम 45 लाख रुपए का ओवरसीज़ भेजते थे, आज वही ओवरसीज़ लोग ले रहे हैं 1 करोड़ 20 में। तो अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। बेसिकली आपको देखना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की क्या प्रीवियस प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को फॉलो करते हुए आपको जो डिसीजन है वो फौरी ले लेना चाहिए। एक और सवाल है, जो फेज़ 2 है उसकी अगर आप लोकेशन बता दें हमारे ऑडियंस को कि वो एग्जैक्ट लोकेशन उसकी कहाँ है? लोकेशन इंशाल्लाह जल्दी डिस्क्लोज करेंगे हम, और जिस दिन हम लॉन्च करेंगे तो ऑन ग्राउंड करेंगे और ऑफिस हमारा वहाँ पे होगा। उस्मान साहब एक अगला सवाल ये है कि पार्क के पेजेस पर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, व्हाट्स नेक्स्ट, तो आप बता सकते हैं कि वो क्या है? वेट फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपने टाइम दिया हमें। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो नेक्स्ट होम प्रॉपर्टीज़ है तो उसके बारे में आपका क्या है, वो क्लाइंट्स उन पर इत्तेमाद करके प्लॉट्स की तरफ क्यों जाए, या पार्क के साथ उनका क्या लिंक है? देखिए हमारा कोई भी ऑथराइज पार्टनर है, ऑब्वियसली हम ऑथराइजेशन का एक पूरा प्रोसेस है, उसको हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट होम प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली हमारे साथ काफ़ी अर्से से एसोसिएट हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो ऑब्वियसली हम अगर आप किसी XYZ को आप किसी से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है सोसाइटी के लिए। हमारा इनके ऊपर पूरा चेक होता है, चेक एंड बैलेंस होता है। तो ऑब्वियसली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि ट्रांजैक्शन आप ऑडियंस कस्टमर्स के लिए, तो ट्रांजैक्शन आप पार्क के अकाउंट में करें, और दूसरा ये कि ऑथराइज पार्टनर से आप डील करें। नेक्स्ट होम का बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे पार्क में और काफ़ी अरसे से हमारे साथ एसोसिएट है। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे जो है ये हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो बेसिकली हमें एडवोकेट कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ें क्लाइंट को उन्हें बतानी होती हैं वो कन्वे करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो व्यूअर्स, ये चिट चैट वीडियो थी। आई नो इसमें काफ़ी कंसर्न्स थे जो आप लोग हमें कहते हैं कि जी ये ब्लॉक नहीं आ रहा है या ये डिले है, ये जो भी है, तो उसके पीछे की वजह क्या है और क्या चीज़ें डिले हैं, क्या डिलीवर हो रही हैं। सो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात कर ली है। थैंक यू सो मच उस्मान साहब फॉर योर टाइम, और मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। होपफुली आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।